अगर मुहिम से अंदर कैंडिडेट चेंज हो है तो नु समझ लो कमल का फूल 100% खिलेला यहाँ। उन लोगों ने उठाए फिरे जहाँ को नरेगा का कर्मचारी उठा लिया तो वो उठा लिया। जो सरकारी तरफ है इन तो पावर मिली हुई है। हमारी बीजेपी सरकार में क्या वजह रही है, प्रशासन में आती पकड़ नहीं हो, प्रशासन मनमानी करे है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ महंत सतीश दास जी, भारतीय जनता पार्टी से भाजपा नेता। महंत जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आप तभी वाईवी न्यूज था यहाँ गांव में पहुंचने पर मंदिर की तरफ से गांव की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत है। महंत जी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और बात करें कैंडिडेटों की, भाजपा पार्टी के अंदर ही महम हल्के से 4-5 कैंडिडेट जो है टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या देखते हो, किस तरीके से पार पाओगे? देखो, पार्टी दे वसूल हैं, कैंडिडेटां दी हर एक पार्टी में लाइन है, होनी भी चाहिए। हमारा ये आज़ाद भारत है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है वर्कर का, तो ये भी अपनी टिकट की लाइन में टिकट मान सके। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, पार्टी के वसूल है, नियम है। जो 2 बार कैंडिडेट हार गया ऊपर कोई विचार नहीं किया जावला। और फिर रही बात इसमें परिवार थी, भाईवाद पतितावाद इस पार्टी में है नहीं। जितने भी कैंडिडेट प्राथमिकता के आधार पर पार्टी 300 भी कमल का फूल देवा दी, मैं कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। परिवारवाद के खिलाफ है पार्टी, जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको जो है टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन महंत जी, आम जनता, आम लोगों की बात करें या फिर ऑफ कैमरा बात करें, कहीं ना कहीं हर किसी की जुबान पे एक ही बात आती है, टिकट तो पहले से फाइनल है, उसको रोक पाना मुश्किल है। ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये काम पार्टी का है, जो ये काम है ये सच्चाई है। बिल्कुल पहले भी काम है, जब भी ये ले गए, ये नहीं पता ये कहाँ से टिकट कैसे पार्टी 30 विचार का टिकट देवा है। जो कैंडिडेट लगातार 4 बार हार चुके हैं और उतना किसी तो भी मौका नहीं दिया जाता, उतना नतीजा पार्टी तो भुगतना पड़ा। कोई आपके मन में अभी भी डर है कि अभी भी हो सकता है कि हाँ, सबको नज़रअंदाज करके फिर से जो है टिकट उनके पाड़े में जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी भी आम वर्कर तो पार्टी अपना टिकट दे सकती है। अगर महाराज जी फिर से अगर उसी पाले में टिकट जाती है तो फिर महंत जी का क्या डिसीजन होगा? देखो, हमारा डिसीजन तो ये है, पार्टी में हाँ, पार्टी में रवाने, पार्टी की वोट देवाने। लेकिन जो यहाँ कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन है, वो फैसला अपना आप दे दे दी, उन्हें पता है, पार्टी को भी पता लग जाएगा। जनता जनार्दन ने पहले भी 4 बार फैसला दे चुका है, आगे फिर रिपीट हो जाएगा फैसला। मैदान के अंदर जो नए खिलाड़ी आए हैं, जो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, जिनकी बात करें, हम कर्नल साहब की बात करें या अजीत अलाउद्दीन जी को तो आपके साथ देखा ही जाता है। एक नया चेहरा और निकल के आया है, हमारा देश का नाम रोशन भी किया है, दीपक हुड्डा। वो भी कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो किस तरीके से? देखो, मैंने पहले ही कह चुके हैं, पार्टी तीस तो भी कमल का फूल देवा दिया मुक्त साथ है। लेकिन जहाँ से तो आप नए नए चेहरे आए हैं, देखो ये चुनाव लड़ समय है, अब 5 साल सरकार के पूरे हो गए हैं और अब नए कैंडिडेट तो आने कैसे बारिश का टाइम में मेंढक अपना आप उछल आ जाए हैं, ऐसे ही है ये चुनाव माहौल है, जब नए नए कैंडिडेट उछल आने, वो पार्टी का काम है किस तो कमल का फूल देवा। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पुराने और नए लोगों में से ये भी देखना होगा पार्टी को। पार्टी ने बिल्कुल देखना चाहिए, देखने सभी यहाँ कमल का फूल के लला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुराना इतिहास है, मैं कभी भी कमल का फूल नहीं के लेला। अगर मुहिम से अंदर कैंडिडेट चेंज हो है तो नो समझ कमल का फूल 100% खिलेला यहाँ। अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं मेहनत की बात आए, जिनको आप बोलते हो कि परिवारवाद, फिर से टिकट नहीं ला सकते क्योंकि 2 बार पार्टी ने एक नियम बना दिया है, 2 बार जो हार चुका है उसको टिकट नहीं दे जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत की बात आए तो वो मेहनत आप लोगों से कहीं ना कहीं अभी भी ज़्यादा उन्हीं की तरफ से दिखाई देती है, क्योंकि जगह जगह पंचायतें करना, लोगों से मिलना जुलना, उस जगह आप कहीं दिखाई नहीं देते। देखो, हम मीडिया पर उस पर इतना जाला नॉलेज तो हम तो बिल्कुल सिंपल सापल सीधे आदमी हैं। जो वे पंचायत करें तो जाला हमने कर लिया, लोग में घूम लिए। आप तो खुद रिपोर्टर हो, मीडिया हो, आप कहीं भी ज़्यादा वो करो, हमारा कहीं नाम मिल जाए अच्छाई में,
हमारे साथ लोग मिल जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने उठाए फिरे जाओ, को नरेगा का कर्मचारी उठा लिया तो वो उठा लिया। जो सरकारी तरफ से इन तो पावर मिली हुई है, ये पढ़ते तो प्रमाण की जरूरत को नहीं, या कमेटी है या और है। मैं इतनी हाहाकार मची हुई है, गवर्नमेंट की तरफ ये बहुत आए, लेकिन धरातल पे कोई रपी नहीं हुई। कहे अपने तालाब था सोंग जी तरह की बात रही, मुख्यमंत्री जी वहाँ निरीक्षण करते, धरातल पे कुछ भी नहीं था। तो हम ये नहीं कहते हो, वही पुरानी एक मिसाल है, राजीव गांधी जी का याद है, बोला ऊपर से 1 रुपया भेजा, नीचे 25 पैसे मिले हैं। ऐसे ही हालात यहाँ है। सरकार दी मुख्यमंत्रियों दी कोई भी नीति खराब नहीं है। पूरा हरियाणा कहाँ विधायक है या ना है, एक समान है। तो क्या महाराज जी, ये तो आप अपनी ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हो, क्या एक ही व्यक्ति ऐसा है, एक ही नेता है जिसके पास सारा पैसा आता है? यहाँ पे और भी है, राज्यसभा सांसद भी है, विधायक भी, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? देखो उनकी जिम्मेदारी बनी है, विपक्ष ने भी कई बार ये मुद्दे उठाए। हमारे पार्टी दे ही जांगड़ा साहब हैं, उनने भी निरीक्षण में मुख्यमंत्री जी के साथ में थे हुए बिल्कुल जो काम ने उनका विरोध कराया है, और समय समय पर आवाज़ उठाते रहे। यहाँ यही वजह है कि मैं जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। आज अनदेखी के कारण ये हालात हैं। तो क्या मानते हो, जो काम यहाँ पे होना चाहिए था, सरकार भाजपा की है, राज्यसभा सांसद भाजपा के है, लेकिन वो काम नहीं हुए? मैं देखो आज 3 बीजेपी सरकार के पहले कोई भी विधायक रहा है, हमारा तो विधायक भी नहीं रहा। काम उनके 10 साल, हमारे 10 साल, उनके 50 साल आँख लो, 30 में जाला हुआ पैसा में देख लो। रोड सड़क पा जो 52D है, या अपना ये भी अब 4 लाइन था हो जरा दिल्ली हिसार वाला, मतलब रोडों पर रोड। ऐसे पूरा हरियाणा में कोई भी तहसील नहीं है जहाँ हाईवे से ना जुड़ा। लेकिन हमारे मैम तो ऐसी तहसील है जो रोडों में जाल में 3 जगह जुड़ गई, 3 हाईवे, 52D या 8 MHC रोड, मतलब जो भी 3 रोडों ने जुड़ गया। अच्छा महंत जी, रोड के बड़े बड़े रोडों की बात की जाती है, लेकिन जिस रोड पे अभी आपने जिक्र किया महम हल्के का, महम का एक रोड बडाली से, महम से लेके बडाली सामन तक जो रोड बनने जा रहा है, उस रोड की हालत ये है कि वो 10 दिन भी नहीं होते बने हुए और खड्डे हो जाते हैं। क्या कारण है? देखो यही तो वजह जो आपने कहा यार, मैं भी कहना चाह रहा था, नीचे धरातल पर प्रशासन कितनी देर रेख में हो रहा है। अगर वे ठीक ना लगाओ जिसमें सरकार का क्या खोट है, हमारी मुख्यमंत्री का या भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, इसमें क्या खोट है? इनमें ये है, ये पैरवी कर लो तो चेक करो, यही है, और पैसे की कोई कमी नहीं। अच्छा, इस रोड से तो महाराज जी आपका भी डेली आना जाना, आपने कभी देखा नहीं, इसके लिए आपने आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल अफसरों ने की है, लेकिन वही बात आ गई, हम शिकायत में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखता है। यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी पब्लिक हेल्थ ला लो, कौन सा भी ला, पब्लिक हेल्थ में भी IDO के मैंने टेलीफोन करे ला, IDO का व्यवहार इतना गंदा था, आपने भी वीडियो पर देखी होगी। लेकिन हमने फिर भी हमने तीसरी का पेट पर लाख नहीं मारनी, हम फिर भी माफ़ी मांगे लिए शांत हो गए, चुप हो गए। लेकिन कोई भी कर्मचारी है ये ठीक अपनी ड्यूटी करना नहीं चाहता। अच्छा महंत जी, भाजपा सरकार के अंदर अब एक आरोप और लगने लग गया है कि गुंडागर्दी जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसका नज़ारा आपने देखा। आशी के अंदर सरासर जो है बिल्कुल सामने सामने जो है विधायक के ऊपर बंदूक टांग दी गई। देखो ये आप तुम्हारे समझे हमने पता चला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी बदमाशी ये तो सबसे सृष्टि रची है, तब से चली आ रही है। अब आप यहाँ बैठे हैं, सरकार की कोई मंशा नहीं, सरकार की मंशा है साफ सुथरा प्रशासन और लोगों की मदद करना। लोगों के लिए सरकार है, लोगों की बनाई हुई है। लेकिन ये पापा यहाँ बैठे हैं, ये एक के घर में अगग सुरक्षा तो नहीं अपनी सरकार नहीं दे पावे। लेकिन हमारा भी फर्ज बना है, जहाँ भी गुंडागर्दी हो वो तो बताओ। CCTV कैमरे लगाए हैं, चीज़ें ने वो कैमरे नहीं लगन दिए अपना ऊपर, और जो कैमरे लगते हुए तोड़ फोड़ दिए। लेकिन जनता जनार्दन ने भी सरकार के साथ सहयोग करता है काम करना। लेकिन इस सरकार की कोई मंशा नहीं, अपराध तो किसी सरकार की तत्व लो बढ़ावा देना, ये इस सरकार में कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, जनता कैसे सहयोग करे महाराज जी? अगर किसी को मान लो गन पॉइंट पे ले लिया जाता है, उसके बाद जिम्मेवारी तो सरकार की, प्रशासन की बनती है कि उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। ये देखो सरकार ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी, वो आंची वाले भी गिरफ्तार कर लिए हैं,
और जहाँ भी ऐसा हुआ है, सोनीपत में देखा है 3 थे हुए, दिल्ली में सोनीपत में उनका मुठभेड़ हुई है, क्या परिणाम निकला। सरकार इस तो ऊपर बिल्कुल गंभीर है, लेकिन हमने भी ये सहयोग करना पड़ा। जो ऐसे आदमी आओ तो शरण ना देवाऊँ तो सहयोग ना कर। विधायक जो है निर्दलीय विधायक ने अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में आके एक बयान दिया था कि अगर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल की कंपेयर किया जाए, देखा जाए कि किसमें जो है काम अच्छे हुए, तो वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की फेवर करते हुए दिखाई दे। देखो, हर एक आदमी अपना राजनीतिक प्रश्न स्वार्थ के लिए ये बोल रहा है। ये तो धरातल पर रेलवे लाइन दा है। मैं कब पहले रेलवे लाइन थी, आज़ादी के बाद पहली रेलवे लाइन चालू करी है तो बीजेपी सरकार ने करी है। ये तो प्रत्यक्ष तो प्रमाण देने की जरूरत है, और सारा रुपया भी बीजेपी सरकार ने दिया। ये रोड बने हैं, आज तो पहले बता दो ये रोड कहाँ थे। और जो हमारा ये विधायक द्वारा आरोप लगाओ, ये बताओ इसने 5 साल में क्या कराया विधायक होते हुए भी। सर पब्लिक ने तो ये बीजेपी का आदमी मान तो वोट दी थी। और यहाँ ये बलराम कुंडू को नहीं मनाया गया है, जिताया नहीं गया। जनता जनार्दन ने ये दोनों कैंडिडेट हराने थे, उस तो हराने के लिए इनको वोट दी थी। और ये ऐसे वोट दी थी भाई, ये बीजेपी का ना है। बीजेपी थी, इसने पोस्टर लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र के बच्चा पे भी लगाए, उसी वजह से ये मनाई भाग गई। इतना परिणाम ये देख लियो। का क्या परिणाम देखते हो, मुकाबला किसके बीच होगा? मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस। ये बात तो क्लियर बता दिया। यहाँ चुनाव जिताया नहीं जाता, हराया जावे। आप ऐसे कैंडिडेट है, मैं नाम ले रहा हूँ, सभी कैंडिडेटों को जनता जनार्दन पसंद नहीं करती। अगर मजबूर ने दोबारा वही कैंडिडेट आ जाए ना, जनता जनार्दन फिर दोबारा इतिहास दोहरा दे दी। अच्छा महंत जी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक और चर्चा चली हुई है, जो महंत जिस महंत का लोग इंतजार करते थे, दिखते ही दूर से जो आते थे, भागते थे, चरणों में पड़ते थे आशीर्वाद लेने के लिए, आज वो महंत जी खुद जो है लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए घूम रहे कि हाँ मुझे राजनीति में कहीं ना कहीं स्थान मिल जाए, उसके लिए एक साख जो होती है वो दाव पे लगा दी है महाराज जी ने। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कहीं भी। ये बता दो कोई महाराज जी का सिर पर हाथ टेक रहा हो, खो हाथ टेक रहा हो, या हाथ पकड़ रहा हो, या महाराज जी उनके पाया का नहीं हाथ करता हो। हमारा वही मान सम्मान है। और ये कहूँगा मैं तो, जो हमारा मान सम्मान पहले 40% था, अब हम 90% पे हाँ। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु पहले 40% आया था, अब 90% बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा महंत जी, आप तो वैसे ही, क्योंकि मंदिर के महंत तो लोगों को वैसे ही आशीर्वाद देने का काम कर रहे थे, ऐसी क्या मजबूरी रही कि राजनीति में आना पड़ा? ये कोई मजबूरी नहीं रही, हम समाज सेवा करा। हाँ, समाज सेवा वाला कोई भी तरीका है, हमारा समाज सेवा महात्मा मंदिर साधु मंदिर समाज सेवा में लगे। लेकिन इसके साथ साथ आज समाज सेवा के लिए राजनीति भी एक माध्यम है। अगर लोग समाज सेवा भावना दे में इस अंदर आए हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन समाज की सेवा की भावना दे आओ, कैसे कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, या नौकरी लगे हैं। कल भी लिस्ट लगी है, एक भी बच्चा ये बता दो पैसा लगा हो, मेरिट के आधार पर लगी हैं। और जो विपक्ष आरोप पावा नहीं, विपक्ष के बच्चे लगे हैं। पार्टी का कोई भी बालक उसमें नहीं लगा, क्यों? पढ़निया बच्चा लगेगा, वो कौन सी पार्टी का कोई भी हो, बिल्कुल ईमानदारी व नौकरी यार हुए। वहाँ पहले नौकरियाँ नहीं बोलने लगी आती थी। ऐसे ऐसे टीचर हैं क्वालिफाई, आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 60 टीचर हैं बहुत हाई फाई प्राइवेट स्कूलों में, तो 2-2 लाख रुपए में लेके जाओ है प्राइवेट स्कूल। उतना यहाँ सिलेक्शन नहीं था कांग्रेस टाइम में। और टीचर एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, उनसे जो डिग्री बाहर से लाए हो उनसे सिलेक्शन कर रखे हैं। और वही वजह है जो मतलब लोग उनसे साथ जुड़े हो, वे 2 नंबर का काम करना, उनने 2 नंबर के काम से ये वे आगे पीछे हैं। पीछे हमने चुनाव लड़ा, उसमें कहा बोला महाराज जी दे चून मांगनी है, बाबा त्या टिकट दे दी। पर चून मांगन का तो काम है बाबा ना, चून जरूर मांग लेंगे लेकिन रिश्वत नहीं मांगा दे। जो ये रिश्वत खोरी है, जो कर्मचारी ड्यूटी पावा काम करनी आती तो इज्जत नहीं, जो लापरवाही ड्यूटी पर भी नहीं आते उनकी पूछ है। जो नेताओं का आगे पीछे फिर दफ्तर में हाजिरी लगाओ, उन कर्मचारियों ने पूछ हो रही है। जो कर्मचारी काम करे ना प्राथमिकता तार पर उसकी पूछ हो वाली, ईमानदार अफसर लगाए जावन। हमारी बीजेपी सरकार में क्या वजह रही है, प्रशासन में आती पकड़ नहीं हो, प्रशासन मनमानी करे है। हमारी बीजेपी सरकार में क्या वजह रही है, प्रशासन में आती पकड़ नहीं हो, प्रशासन मनमानी करे है। जो वजह ये है, जो लोगों ने समस्या ये पोस्टल की वजह है, उन खुद कर्मचारियों ने इतना ज्ञान नहीं है कंप्यूटर ना। उस टाइम दे मैट्रिक हुए कर्मचारी बैठे हैं, आज वे कंप्यूटर पर वो हाइट कलर हो गए, उन्हें कंप्यूटर का ध्यान है ही नहीं। वे आगे लोगों की समस्या क्या सुने दे,
जो नए बच्चे आए हैं, जो नए भर्ती करें, कंप्यूटर ज्ञान है, नॉलेज है, वो इस समस्या का हल कराने और ठीक लाइन में उतनी ये पोस्टल समस्या ये चालू हो जाए तो कोई भी समस्या नहीं रहा वाली। अच्छा महंत जी, हर पार्टी के हर नेता के समर्थक चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारा नेता जो है अब अपनी ताकत दिखाए। अब समय आ गया महंत जी, क्या आने वाले समय में जैसे और नेताओं को देखा जा रहा है, जगह जगह पंचायतें हो रही है, मीटिंग हो रही है, आप भी अपनी ताकत दिखाने वाले हो? देखो हमारी ताकत तो ये है कि वो उसने कही थी अपने एक जानवर तो ऊपर वो उतारा हाथी है, हाथी अपनी मस्ती में चलता फिरता रहा, उसने तो ताकत दिखाने की जरूरत है, सबने पता है। जो ये अपनी ताकत दिखाओ कमजोर हैं, बोधे हैं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वे ये दिखावा करें। दिखावा करने की इस पार्टी में कोई जरूरत नहीं। तीसने पता है तीस में कितनी ताकत है, कितना दम है, कितना वो है, ये तो ऑटोमेटिक अपना आदमी का व्यवहार आदमी का साथ जो लोग जुड़े हैं जुड़े हैं, जुड़े रहो। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो महंत जी, अंत में अपने समर्थकों को, अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अगर टिकट मिल जाती है तो तैयारियां भी करनी है, क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर हमने मौका मिला यहाँ मैं मलका में पूरा हरियाणा दी निकलता, मैं किसी अपनी बहन बेटी दो सिर पर पानी की बहुत बड़ी समस्या, सिर पर मटका नहीं उठाने दूंगा। और जो हमारी बहन बेटी भाई बेटा बेटी स्कूल में जाओ हैं, उन तो स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बस सुविधा वाली कोई परेशानी नहीं हो रही। और कोचिंग कराने ये तो सब्सिडी ये ना, सब्सिडी पर मिलते उस पर स्कूलों में भोजन पर इस पर नहीं चलाने, हम चलाने का ठोस काम कराया जाओ, यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई जाओ, हमारे बच्चे उसमें सेट हो जाए। हमने फिर हाँ सब्सिडी की जरूरत, हमने बाथरूम की जरूरत, हमने मकान की जरूरत, हमने रोजगार मिल जाए, हम अपने काम अपना आप कर लेने, हम सरकार पर निर्भर नहीं हुआ। हम ऐसा कराने, हम सरकार तो घुमा देते वहाँ, सरकार हमारे साथ चले। अच्छा महंत जी, अंतिम सवाल है, लोकसभा चुनावों के अंदर जो परिणाम रहा उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी, वो बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। जैसा परिणाम लोकसभा चुनाव में रहा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ महमालके में होगा। फिर से जो है आनंद सिंह दांगी जो अपने बेटे को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सीट निकाल के कांग्रेस की झोली में डालेंगे। देखो ऐसा कोई नहीं, चुनाव अपनी जगह, जितना बड़ा चुनाव होला उतना ये आसान है, इजी है, जितना छोटा चुनाव होला उतना ही कठिन और मुश्किल है। ये विधानसभा लोकसभा चुनाव एक नजर का देख कर ना चलो। जो मैंने कहा है आदमी की ताकत अपने आप, आदमी था कैंडिडेट का व्यवहार हुआ है, लोगों की हमदर्दी थी। सो यहाँ से 53 लीड मानना, ये 53 लीड होगी, ये यहाँ देखो आप 3 गुना 4 गुना कितने हरे पार्टी का कैंडिडेट खड़े वाला। मैं दावे के साथ कहूँ मिनिमम 45,000 और 50,000 के बीच में जो वोट ले वाला वो यहाँ का विधायक होगा। हमारी बिना कुछ होते हुए मैं मलका में 42,000 वोट आई है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं, अपने नाम पर इतना विरोध और इतना 42,000 वोट आई। 3,000 वोट लेनी हमारे प्रत्याशी ने, हमारा ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं होता थी पर्सनल 3,000 वोट नहीं आवानी। तो मानते हो जो लोकसभा के अंदर चुनाव के अंदर जो वोट आपकी रही थी सिर्फ उसमें 3,000 वोट ऐड करनी है, उससे कम है कि वोट ना वोट तो हमारी ज्यादा, लेकिन ये नू कहा उस टाइम में तो इन तो जो ठंडे हुए नहीं, कर्मचारी भी सब उनते थे, सपोर्टर भी उनते थे, बोगस वोट मतलब जो भी आ रहे हैं, हर एक गाँव बोगस वोट डाली गई है, कोई कर्मचारी का नहीं, पार्टी का कोई यहाँ कार्यकर्ता नहीं आया MP का इलेक्शन की सपोर्ट में, फिर भी इतनी वोट आई है। ये तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, क्योंकि सरकार आपकी है और आपके जो वर्कर है वो भी मजबूत नहीं थे। अगर सरासर उन्होंने, आप बोल रहे हो कि सब कुछ बूथ भी बिल्कुल सरकार मजबूत है, वर्कर मजबूत है, लेकिन जो बीच में प्रशासन है जो ये है नहीं, ये और पार्टी के कैंडिडेट वर्कर है, वो वर्कर सर फड़वाने तैयार है। क्यों क्यों गलत आदमी का साथ हमारी से ये मैंने सर फड़वा लिया, मैं मान लो इन लोता हूँ या कांग्रेस था, ऊपर मैंने सपोर्ट मिल जाती, मेरा पट्टी करवानी है, गलत काम था साथ देवाने, लेकिन बीजेपी में मैं सर फड़वा ले वहाँ किसी बात पर बीजेपी साथ नहीं देवा दी, बीजेपी तो दोना थाने अंदर करा दी, गलत काम क्यों करा, ये है कारण। मैं तो दोस्तों महंत सतीश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आने वाला समय ही बताएगा कि टिकट किसकी झोली में जाती है और कौन भाजपा पार्टी से महम हल्के से कैंडिडेट होगा। तो महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय आपने दिया।
बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा भाई सभी जनता जनार्दन तो जब भी मतदान का टाइम आवे सोच समझ कर राष्ट्र का हित देख कर हिंदू राष्ट्र दो देख कर अपना सारा वे देख कर अपनी वोट का इस्तेमाल करें। यही मेरा पूरी जनता जनार्दन से अपील है। राष्ट्र के हित में हिंदू राष्ट्र के हित में अपना वोट डालें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।